शुरुआत में हम देखते हैं कि मुकुदा सक्सेसफुली एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेता है फेनरिर के साथ। और इसके बाद यहाँ पर फेनरिर मुकुदा से कहता है उसे एक नाम देने के लिए। यहाँ मुकुदा कुछ नाम बताता है फेनरिर को, पर उसे एक भी नाम पसंद नहीं आता। पर अंत में जाकर यहाँ पर फेनरिर को एक नाम पसंद आता है और वो होता है फेल। फिर इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मुकुदा और बाकी सब काफी हाईलाइटेड फील कर रहे थे, क्योंकि सभी फेल को काफी घूर घूर के देख रहे होते हैं। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि फेल कोई नॉर्मल जीव तो है नहीं, वो एक लेजेंडरी मॉन्स्टर है। और इसी बात को लेकर यहाँ पे वर्नर मुकुदा से कहता है कि मुझे चिंता हो रही है कि जब हम वाटर्स के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा। वर्नर यहाँ पर कहता है कि उसे चिंता है कि कहीं किंगडम ऑफ विनन के जितने भी सैनिक हैं वो यहाँ मुकुदा को अंदर घुसने ही ना दे। और ये सारी बातें सुनने के बाद यह मुकुदा भी काफी परेशान फील करने लगता है। और इसी बीच फिर यहाँ फेनरिर यानी कि फेल आकर मुकुदा से कहता है कि चिंता मत करो, जो होगा मैं देख लूंगा। अगर कोई भी हमारे रास्ते में आया तो मैं उसे तबाह करके रख दूंगा। पर ये तो हो गई बात की बात, पर फिलहाल मुझे काफी भूख लग रही है, तो क्यों ना अब हम लोग खाना खा लें। और फेल के ये कहने के बाद वो लोग ब्रेक ले लेते हैं। और यहाँ पर हमारा मुकुदा लग जाता है अपना खाना बनाने के काम पर। यहाँ मुकुदा जब अपने आइटम बॉक्स से मीट वगैरह निकालता था, वो देखता है कि मीट काफी कम बचा है और उतने मीट में सिर्फ मुकुदा और बाकी एडवेंचरर्स ही खा पाएंगे। तो इसलिए फिर वो यहाँ फेनरिर से कहता है कि अगर तुम्हें मीट खाना है तो तुम्हें अपने लिए खुद मीट लाना होगा, क्योंकि मीट काफी कम बचा है और इतने मीट में तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसलिए जाओ शिकार करो और थोड़ा मीट लेकर आओ। और यहाँ मुकुदा के सिर्फ कहने की ही देरी थी, फेल ये बात सुनते ही शिकार के लिए निकल जाता है। और यहाँ जैसे ही फैल जाता है, सारे एडवेंचरर्स मुकुदा के पास आते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि उसने जिस तरीके से फेल जैसे यानी कि फेनरिर जैसे लेजेंडरी मॉन्स्टर को अभी ऑर्डर दिए, वो सच में काफी कमाल का था। और आई थिंक बीते हुए भी 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, यहाँ पर फेल एक शिकार कर कर ले भी आता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा शिकार नहीं, एक रॉक बर्ड जो कि एक बी रैंक मॉन्स्टर है। यहाँ पे वर्नर उसे देखकर कहता है कि भाई हमारे औकात से बाहर है इस मॉन्स्टर को मारना। पर इस मॉन्स्टर की खाल वगैरह के काफी अच्छे दाम मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मुकुदा सारे एडवेंचर से कहता है कि तुम इसकी खाल वगैरह उतार कर मुझे इसका मीट दे दो, बाकी खाल वगैरह तुम रख लेना। और सारे एडवेंचर्स भी ऐसा ही करते हैं, मुकुदा को जितना भी मीट उससे निकलता है वो दे देते हैं। और यहाँ मुकुदा भी फिर काम पे लग जाता है। यहाँ मुकुदा सबसे पहले सारे एडवेंचर्स और खुद के लिए खाना बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि भाई फेल को तो ढेर सारा खाना देना पड़ेगा बनाकर। और यहाँ बातों ही बातों में खाना भी रेडी हो जाता है। फिर मुकुदा भी सभी को खाना दे देता है। अब इसके बाद यहाँ बारी आती है फेल के लिए खाना बनाने की। और यहाँ मुकुदा भी काफी सारा खाना बनाता है फेल के लिए, और फेल भी पेट भर के खाता है। और इसके बाद वो लोग सफर कंटिन्यू रखते हैं और आखिरकार पहुंच जाते हैं किंगडम ऑफ विनन की बॉर्डर पर जिसका डर था वही होता है। जितने भी सोल्जर्स थे वो लोग जैसे ही यहाँ फेल को देखते हैं सभी बाहर आ जाते हैं अपने हथियार वथियार लेके। इसलिए यहाँ पे वर्नर डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो जाएगा और उनसे बात करेगा और चीजें यहाँ हैंडल करेगा। पर इसका कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि सभी सोल्जर सभी भी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंता में थे। और ये चीज भी जायज थी, क्योंकि ऐसी कुछ कहानियां हैं जहाँ पर बताया गया है कि फेनरिर ने एक पूरी कंट्री को अकेले ही तबाह कर दिया था। हाँ, एक पूरी कंट्री को। तो इसी वजह से जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी डरे हुए थे फेनरिर से। पर यहाँ मुकुदा सभी को भरोसा दिलाता है कि फेल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, और वो यहाँ पे फेल से भी चीज कंफर्म करता है। तो यहाँ फेल भी कहता है कि हाँ, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जब तक कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। जिसके बाद यहाँ पे सारे सोल्जर्स को भी भरोसा हो जाता है, वो लोग उन्हें किंगडम के अंदर आने देते हैं। यहाँ बॉर्डर पर एक फाइनल चेक के लिए सभी अपने अपने गिल्ड कार्ड को दिखाते हैं, पर क्योंकि यहाँ मुकुदा के पास कोई भी गिल्ड कार्ड नहीं था, तो इसीलिए उसे 5 सिल्वर कॉइंस देने पड़ते हैं इसके लिए। पर इसके बाद फाइनली वो लोग किंगडम के अंदर आ जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पे वर्नर मुकुदा को बताता है कि जैसे ही यहाँ पे किंग को तुम्हारे बारे में और फेल के बारे में पता चलेगा, वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे। और ये चीज यहाँ मुकुदा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस वजह से वो काफी हाईलाइट हो जाएगा सारे लोगों के बीच में। यहाँ मुकुदा सभी को बताता है कि वो ज्यादा दिन इस किंगडम में भी नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका ये प्लान है कि वो जगह जगह घूमेगा और नई नई जगह पर ट्रैवल करेगा। और यहाँ मुकुदा का मन ही मन एक और प्लान था कि वो अपनी इस ऑनलाइन ग्रोसरी वाली स्किल से काफी सारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा और इस दुनिया में बेचेगा और काफी सारे पैसे कमाएगा। यहाँ मुकुदा की ट्रैवल वाली बात सुनने के बाद सभी उसे कहते हैं कि उसे एडवेंचरर्स गिल्ड या फिर मर्चेंट्स गिल्ड ज्वाइन करनी चाहिए। यहाँ मुकुदा थोड़ा सोचता है, फिर डिसाइड करता है कि वो मर्चेंट्स गिल्ड ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो उसकी खूबियों के हिसाब से परफेक्ट रहेगा। पर तभी यहाँ पे वर्नर उससे कहता है कि जो भी तुम मीट वगैरह या फिर जो भी शिकार तुम्हारे लिए फेल लाएगा, उसके बाद जो उसकी स्किन बचेगी तुम उसे बेच के भी काफी प्रॉफिट कमा सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे एडवेंचरर्स गिल्ड ज्वाइन करनी चाहिए। बेच सुनने के बाद यहाँ पे मुकुदा और कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लग जाता है। तो तभी यहाँ पे वो लोग उसे बताते हैं कि अगर वो चाहे तो वो दोनों चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि एडवेंचर्स गिल्ड भी और मर्चेंट्स गिल्ड भी। फिर इन सारी बातों के बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं, और जैसे ही वो एक टाउन के अंदर एंटर होते हैं, यहाँ पे मुकुदा को पता चलता है कि उसे टाउन के अंदर एंटर करने के लिए भी कॉइन्स देने पड़ेंगे। और यहाँ टाउन के अंदर एंटर हुए नहीं थे कि तभी यहाँ पे किंग का सर्वेंट मुकुदा के पास आता है। और यहाँ मुकुदा के पास आकर वो कहता है कि मैं मार्कस रेंडल का सर्वेंट हूँ, यानी कि किंग का।
और मैंने सुना है कि तुमने एक लेजेंडरी मॉन्स्टर को टेम किया है और इस वजह से राजा तुमसे काफी इम्प्रेस हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर यहाँ पर मुकुदा को बिल्कुल भी राजा से नहीं मिलना था, तो इसलिए वो बहाने बनाने लग जाता है। पर पता नहीं यहाँ पर सर्वेंट को कौन सी खुजली थी, यहाँ पे मुकुदा के लाख मना करने के बावजूद भी वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था और इसी वजह से यहाँ पे फेल को बीच में आना पड़ता है। फिर वो जो यहाँ डराता है उस सर्वेंट को, वो सच में काफी मजेदार था। यहाँ डर के मारे सर्वेंट ऐसा भागता है ना वहां से सच में। और क्योंकि चीजें इससे बिगड़ सकती थी, इसलिए यहाँ मुकुदा फेल से कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। यहाँ पे वर्नर मुकुदा से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किंग को यहाँ पे फेनरिर को हराने के लिए किसी लेजेंडरी ड्रैगन को लाना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कोई भी ऐसा है ही नहीं जो कि फेनरिर को टक्कर दे सके। यहाँ मुकुदा ड्रैगन का नाम सुन के शॉक हो जाता है। यहाँ फेल ये बात सुन के बताता है कि हाँ, मेरी पर फाइट भी हुई थी एक ड्रैगन से, पर इस बात तो करीब 400 साल हो चुके हैं। फिर इन सारी बातों के बाद यहाँ वर्नर मुकुदा के पास आता है उसके सिग्नेचर लेने के लिए, क्योंकि अब जो उनका टास्क था यानी कि मिशन था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ मुकुदा भी साइन करने के लिए जैसे ही पेन को उठाता है तो वो नोटिस करता है कि वो यहाँ की लैंग्वेज को आराम से पढ़ भी पा रहा है और समझ भी पा रहा है और लिख भी पा रहा है। और फिर यहाँ वक्त आ जाता है सायोनारा यानी कि गुड बाय कहने का। यहाँ मुकुदा और वर्नर एक दूसरे को हर एक चीज के लिए थैंक्स बोलते हैं और फिर गुड बाय कहने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ मुकुदा भी निकल जाता है सीधा मर्चेंट शील्ड की ओर, जहाँ रास्ते में वो दोनों ही बात करते हुए जा रहे थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर के देख रहे थे। इवन काफी सारे लोग तो डर के छुप जा रहे थे, क्योंकि भाई फेल से सबकी बढ़ती है। यहाँ मुकुदा फेल को बताता है कि वो मर्चेंट्स और एडवेंचर गिल्ड दोनों ही ज्वाइन करेगा और इन्हीं बातों ही बातों में वो लोग मर्चेंट्स गिल्ड भी पहुंच जाते हैं। और जैसे ही यहाँ पे मुकुदा फेल के साथ एंटर होता है मर्चेंट्स गिल्ड के अंदर, सभी उसे देखकर भाई शॉक रह जाते हैं। यहाँ मुकुदा भी सीधा जाता है रिसेप्शनिस्ट के पास और उसे बताता है कि उसे खुद को रजिस्टर कराना है एज ए मर्चेंट, जिसके बाद वो मुकुदा को कुछ चीजें समझाती है। यहाँ वो उसे बताती है कि मर्चेंट्स को 5 लेवल्स में डिवाइड किया गया है और इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर उनके रैंक्स दी जाती हैं और उन्हीं रैंक्स के हिसाब से उन्हें एनुअल टैक्सेस और फीस पे करनी पड़ती है। इसके बाद वो फिर मुकुदा से पूछते हैं कि आपका किस तरीके का व्यापार है, तो यहाँ मुकुदा से बताता है कि वो एक स्टोर या फिर स्टॉल खोलने का सोच रहा है। जिसके बाद फिर वो उससे कहती है कि आपको फिर आयरन रैंक से शुरू करना चाहिए। जिसके बाद वो उसे उसका गिल्ड कार्ड दे देती है और यहाँ पे फाइनली हमारा मुकुदा बन चुका है एक मर्चेंट। और इन्हीं सब चीजों में उन्हें शाम हो जाती है और वो लोग लंच भी नहीं कर पाते, तो इसीलिए यहाँ मुकुदा डिसाइड करता है कि आज वो लोग जल्दी डिनर कर लेंगे। इसके बाद यहाँ मुकुदा लेता है कमरा एक किराए पर और फिर खाना बनाना शुरू कर देता है। वो काफी सारा खाना बनाता है और फेल को देता है और खुद भी खाता है और फिर चला जाता है वो अपने कमरे में सोने के लिए। और सोने से पहले वो कुछ तैयारियां भी करता है कल के लिए। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन, जहाँ पे मुकुदा पहुंच जाता है मर्चेंट गिल्ड वहाँ पे कुछ सामान बेचने के लिए, जो कि उसने कल रात को ऑनलाइन स्टोर से खरीदा था अपने। यहाँ पर जैसे ही वो रिसेप्शनिस्ट उसके सामान को देखती है, स्पेशली जब उसमें जो सॉल्ट और पेपर थी उसे देखती है, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाती है और भागते हुए फिर जाती है वहाँ के मैनेजर के पास। और फिर थोड़ी देर बाद आती है और मुकुदा को एक कमरे में बुलाती है। मुकुदा जैसे ही इस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे मैनेजर ही मौजूद होता है। इसके बाद यह मैनेजर मुकुदा को बताता है कि जो सॉल्ट और पेपर वो बेच रहा है उन्होंने कभी भी इस क्वालिटी की सॉल्ट और पेपर नहीं देखी है और उसके हिसाब से इस तरीके की जो सॉल्ट और पेपर है वो ज्यादातर राजा महाराजा खाते हैं। जिसके बाद फिर यहाँ पे मैनेजर उसे कहता है कि वो सारी चीजें खरीदेगा 14 गोल्ड कॉइन्स में। और जैसे ही ये बात यहाँ पे मुकुदा सुनता है उसके कान एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसने ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 5 कॉपर कॉइन्स में खरीदी थी अपने ऑनलाइन स्टोर से। अब वो ये चीज का शौक अभी झेल ही नहीं पाया था कि तभी यहाँ पे वो मैनेजर कहता है कि अगर आपको ये कम लग रहा है तो मैं आपको 15 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। और यहाँ पे देखते ही ये जो आंकड़ा है वो 17 गोल्ड कॉइन्स तक पहुंच जाता है। यहाँ मुकुदा डील को फिर डन कर देता है। यहाँ मुकुदा अपनी पेमेंट लेता है और सोचता है कि भाई आज तो उसको जो मुनाफा हुआ है ना वो सच में कमाल का था। फिर वो जैसे ही गिल्ड से बाहर निकलता है उसकी नजर पड़ती है एडवेंचर के ऊपर और फिर उसे याद आता है कि हाँ, उसे तो एडवेंचर गिल्ड भी ज्वाइन करनी थी। इसके बाद फिर निकल पड़ता है गिल्ड की ओर। मुकुदा इस बार अकेला ही था और अकेले यहाँ गिल्ड के अंदर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सभी उसे घूर घूर के देखें। अब यहाँ पे जैसे ही वो अंदर जाता है तो हम देखते हैं कि जो यहाँ पे रिसेप्शनिस्ट होती है उसका बिहेवियर काफी रूड टाइप का होता है, मतलब थोड़ी अकड़ू टाइप की। वो मुकुदा को एक फॉर्म देती है और कहती है कि तुम्हें इस पे साइन करने होंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए 5 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे। और फिर अपने गिल्ड कार्ड के ऊपर अपनी खून की बूंद टपकाने के बाद फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और वो एक एडवेंचर भी बन जाता है। फिर इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट यहाँ मुकुदा को बताती है कि तुम्हारे सबसे लोएस्ट रैंक यानी कि जी रैंक है और सबसे टॉप की रैंक होती है ए रैंक, और तुम जैसे जैसे मिशन पूरे करोगे तुम्हारी रैंक भी बढ़ते जाएगी। और इसके बाद वो ये भी बताती है कि तुम्हें कम से कम महीने में एक रिक्वेस्ट यानी कि एक मिशन को पूरा करना ही होगा। यहाँ वो ये भी बताती है कि अभी वो फिलहाल सिर्फ जी रैंक और एफ रैंक के जितने भी मिशन है सिर्फ वही ले सकता है। और वो ये सब तभी बताती है जब यहाँ मुकुदा उससे ये सब चीजें पूछता है।
खैर जो भी हो, इसके बाद यह मुकद्दर चला जाता है बोर्ड के पास जहाँ पे जितनी भी मिशंस और टास्क हैं उनके जो पैम्पलेट्स हैं वो लगे होते हैं। और यहाँ फिर मुकद्दर की नजर पड़ती है एक टास्क के ऊपर जिसमें उसे कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना था, तो वो उसे काफी इजी लगता है तो वो इसी को चुन लेता है। फिर इसके बाद वो जाता है सीधा फेल के पास और यहाँ फिर वो लोग कुछ खाना पीना खाते हैं। और इसी बीच यह मुकद्दर सोचता है फेल के स्टेटस और स्किल्स को चेक करने का, और जैसे वो ये करता है वो बिल्कुल शॉक रह जाता है। वो देखता है कि यहाँ पे फेल के पास काफी ज्यादा कमाल की और अनबिलीवेबल पावर्स हैं। पर फिर वो ये भी सोचता है कि इन सारी पावर्स के साथ साथ फेल यहाँ भुक्कड़ भी है। और यहीं पर फिर हमारा एपिसोड भी एंड हो जाता है।